दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मधेपुरा ज़िला के धुरवा पंचायत में हूं और धुरवा पंचायत से बगल में ही महेशवा पंचायत है। आप हमारे वीडियो में देखिएगा और देख रहे होंगे कि ये जो धाम है ये काफ़ी पुराना धाम है। और काफ़ी पुराना धाम नहीं भैया, ये 10 साल से धाम चलता है। 10 साल से लोगों को यहाँ ईश्वर के द्वारा इलाज होता है। मेडिकल साइंस को डायरेक्ट चैलेंज देना इस देश में, अभी डिजिटल दुनिया में, खास करके इंडिया डिजिटल इंडिया है। और इस डिजिटल इंडिया में, डिजिटल ज़माने में, जहां मेडिकल साइंस चांद पे जा रही है, मेडिकल साइंस अपने तकनीकी से, अपने दिमाग से, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से चांद पे परचम लहरा रही है, चांद पे देश का तिरंगा को ले जा रही है, वहीं पे मेडिकल साइंस को डायरेक्ट चैलेंज देते हुए इस महेशवा पंचायत में जो धाम है वार्ड नंबर 12 में, इस धाम में जिस बीमारी को डॉक्टर लाइलाज बोल देते हैं, डॉक्टर MBBS सर्जन सीधे बोल देते हैं कि भैया अब आप हमसे ठीक नहीं हो पाइएगा, आपका इलाज इस देश में कहीं नहीं होगा, आप घर जाइए, जब तक ज़िंदा रहिएगा ईश्वर के सहारे ज़िंदा रहिएगा, अपने कर्मों से ज़िंदा रहिएगा। उस बीमारी को, उस लाइलाज बीमारी को इस धाम में, महेशवा पंचायत वार्ड नंबर 12 में जो धाम है, जो माता रानी के द्वारा धाम लगाया जाता है, उस धाम में आने से उस बीमारी का जड़ से निपटारा होता है, जड़ से निदान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस धाम में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, औरत हो, महिला हो, बहनें हो, बेटियाँ हो, सभी जो भी हैं एवं प्रकार से सबों का कहना है कि सर जब हम लोगों का बीमारी, हम लोगों का दुख, हम लोगों का समस्या, हम लोगों का कष्ट कहीं निपटारा नहीं हुआ, तो हम लोग जब धाम आए तो हम लोगों को मुसीबतों से, दुख से, बीमारी से, कष्ट से छुटकारा मिला। इसीलिए हम लोग धाम बार बार आते हैं। तो ये धाम का आपको हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो में कि इस धाम का चर्चा अब सोशल मीडिया पे ज़ोरों शोरों से होने लगा, टीवी अखबारों में ज़ोरों शोरों से होने लगा। तो हमारी जनता देखो 24 बिहार की टीम जब सोशल मीडिया पे इस धाम का चर्चा सुना, सोशल मीडिया पे इस धाम का वीडियो देखे, तो हम लोग भी सोचे कि भाई क्यों ना पता किया जाए कि हमारे बिहार राज्य में एक ही धाम लगता था, वो धाम था बागेश्वर बाबा का धाम। हम लोग, जहाँ तक आप लोग भी जानते होंगे कि एक ही धाम था बिहार में, पटना में लगता था, बागेश्वर बाबा धाम लगाते थे। सुनने में आया था कि बागेश्वर बाबा के धाम में भी जाने से जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी IAS बन जाते हैं, और जो IAS रहते हैं वो IPS बन जाते हैं। ये सुनने में आया था कि जब कोई बीमारी का इलाज कहीं नहीं होता तो बागेश्वर धाम में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं का कहना था, और जो श्रद्धालु वहाँ से ठीक हुए थे उनका कहना था। ठीक उसी प्रकार से इस धाम में भी, मधेपुरा ज़िला में जो ये धाम है, इस धाम में भी यही समस्या है, यही कहानी है कि यहाँ भी वो चीज़ होता है जो कहीं नहीं होता है। वो लाइलाज बीमारी का यहाँ इलाज होता है जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं होता है। और सबसे आश्चर्यचकित और चौंकाने वाली बात ये है ना भैया कि ये जो अभी हमारे सामने देख रहे हैं, एक पति पत्नी बैठी हैं, इनका नाम पप्पू है, पप्पू यादव जी हैं। ये इसी गांव के रहने वाले हैं। जिस पंचायत में धाम है उससे जस्ट बगल में इनका पंचायत है और उसी बगल में गांव है। इनका सबसे बड़ा चौंकाने वाला और सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ ना इस धाम में और यहाँ आने से कि इनका कहना है कि सर 40 साल के बाद हमको बच्चा हुआ, यानी इनको एक बेटा हुआ है जो 40 साल के बाद हुआ है। अब ज़रा आप ही लोग सोचिए और सोच के कमेंट के जरिया से हमको बताइए कि जिस व्यक्ति के शादी को 40 साल हो जाए, जिसका उम्र आपको देखने से लग रहा है कि मिनिमम 50 प्लस यानी 50 प्लस है, और उस व्यक्ति को अब 40 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बेटा हुआ है, उस धाम के आशीर्वाद से, उस धाम में जो पूजा करती है माता रानी उसके आशीर्वाद से एक बेटा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमको भी हजम नहीं हुआ और आप लोगों को भी हजम नहीं होता होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, 40 साल के बाद कैसे बच्चा होगा किसी को। भाई अगर बच्चा होने का रहता तो शादी के 10 साल में होता, 5 साल में होता, 7 साल में होता, नहीं होता, दूसरा शादी करता फिर होता। लेकिन ये जो है दूसरा शादी नहीं किए, ये रह गए और उस धाम के विश्वास पे रह गए, और माता रानी पे इसका अटूट विश्वास था कि कभी न कभी माता रानी का ऐसा कृपा होगा मेरे ऊपर कि हमारे घर में भी संतान प्राप्ति होगा, हमें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। और हुआ यही कि 40 साल के बाद इनको एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को खंगालने के लिए हमारी जनता देखो 24 बिहार की टीम और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिस व्यक्ति को 40 साल के बाद बच्चा हुआ है। क्योंकि अभी तो कहावत में है भैया कि लोग सुनता एक है और बोलता 10 है।
तो हम धाम आए, हमको ये बात इसलिए हजम नहीं हुआ कि हमको लगा हो सकता है भाई ये धाम का कोई लोग तो नहीं है जो अपने धाम का बड़प्पन दे रहे हैं, अपने धाम का बड़ाई कर रहे हैं, कि सर को लगे कि नहीं मेरे धाम में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, यहाँ सोना को भाई चांदी बनाया जाता है, चांदी को सोना बनाया जाता है, हीरा को जवाहरात बनाया जाता है। तो हम इसीलिए सोचे कि भाई हम क्यों हो गया, और बिना डॉक्टर का या डॉक्टर का सहारा लिए थे या नहीं लिए थे, या खुद देवी माता के या उस धाम के कृपा से इनको बचा हुआ, या इसमें और कोई बात है, दवाई ववाई करवाए या किसी डॉक्टर के पास गए। तो ये सारा कहानी और सारा घटना पप्पू जी के साथ कैसे क्या हुआ, मैं खुद आपको पप्पू जी के मुंह से सुनाने का कोशिश करूंगा। आप हमारे वीडियो और यहाँ हम जो है बगल में माता का दरबार लगता है, धाम है। हम लोग जब से धाम लगा है उसी समय से विश्वास और श्रद्धा के साथ वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे, अपना अरदास लगाते थे, माता हमारा मनोकामना पूरा। कब से ये धाम जो लगता है, कब से लगता है ये धाम? ये 10-15 साल से लगता है। 15 साल से ये धाम लगता है। तो ये जो सुनने में आया है गांव वालों से और धाम में जितना भी श्रद्धालु थे उनसे जो सुनने में आया है कि आपको सही में 40 साल के बाद बच्चा हुआ है। जी जी जी। ये सही बात है या झूठ बोल रहे हैं? सही बात है। क्योंकि पप्पू जी आपको हमारे चैनल के जरिया से अभी लाखों नहीं करोड़ों दर्शक, हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, और आपके बोलने से हो सकता है कि मेरे उस हजारों लाखों दर्शक में से 100 दर्शक को विश्वास है वो भी इस धाम आ जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप गलत बोलिएगा, झूठ बोलिएगा, धाम का बड़प्पन कीजिएगा, बिना आपको सफलता मिले, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये एक ठगी करना हुआ, छल करना हुआ। जी नहीं, ऐसा छल नहीं करते, जो है सत्य बोलते हैं। सही बात है कि आपको 40 साल के बाद हुआ। जी। तो आपको जो बच्चा नहीं हो रहा था तो आप तो पहले डॉक्टर से न दिखाए होंगे? जी नहीं, हम पहले हर जगह घूमे लेकिन कहीं नहीं होगा, माता ने बोला जो हम ही देंगे। डॉक्टर सबके पास गए थे पहले? गए। अभी देखिए लोग जब बीमार होते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा संत भी बीमार होते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि अगर बड़ा से बड़ा संत होते हैं जो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही धरती चलता है, और वो संत भी अगर बीमार हुए हैं तो हम अपने आंखों से देखे हैं कि वो संत को भी हम अस्पताल में लेटे हुए देखते हैं, और वो संत को भी डॉक्टर साहब ही सुई लगाते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। तो भैया जब इतना बड़ा संत है जो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही धरती चलता है, और वो संत बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। और आपको बच्चा नहीं हो रहा था तो आप सीधे धाम चल गए, न कि डॉक्टर के पास गए। तो ये आप हमको पहले बताइए कि आप डॉक्टर के पास गए थे या डॉक्टर क्या बोल दिया कि नहीं होगा या नहीं होगा? डॉक्टर पास गए थे, डॉक्टर के पास गए थे तो मेरा जांच पड़ताल जो ले रहा था वह सही से नहीं हो रहा था। उस पर हम माता के धाम पर आए, डॉक्टर के जैसे मधेपुरा दिखाए ना, उसी रास्ते में उसका धाम। मधेपुरा में आप दिखाए? जी, मिशन में। उसके बाद यहाँ धाम लगता है तो सोचे वहाँ से निराश हो गए तो माता के दरबार जाते हैं। माता के दरबार में आए तो माता बोला कहीं नहीं जाना, मैं दूंगा, और दिया। आप अगर माता जी के धाम गए तो माता जी बोली कि तुमको कहीं नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास, किसी मेडिकल साइंस का सहारा नहीं लेना है, हम तुमको अपना कृपा से ही तुमको बचा देंगे, यही बोली? गारंटी के साथ बोला था। और हुआ? तो माता जब बोली कितना दिन पहले बोली थी और कितना दिन के बाद आपको बच्चा हुआ? बहुत दिन पहले, जब से धाम लगा तभी बोला था। तो धाम तो 15 साल पहले लगा, तो 15 साल के बाद माता का आपके ऊपर कृपा हुआ? जी जी। अब सुनिए कि 15 साल पहले माता का धाम लगता था, 15 साल पहले से। और 15 साल पहले माता के धाम में माता रानी इसको बोली थी कि तुम किसी का सहारा मत लो, किसी मेडिकल साइंस का सहारा मत लो, तुमको हम अपने आशीर्वाद से, हम अपने कृपा से ही बचा देंगे, तुमको व्यर्थ में कहीं पैसा नहीं गंवाना है, व्यर्थ में कहीं परेशान नहीं होना है। और इनको हुआ भी, ये बात सही है। अभी हम आपको दिखाएंगे, इनके बेटा को भी दिखाएंगे, जो अभी 1 महीना पूरा इनका बेटा का हुआ नहीं है। कब हुआ था बेटा आपको? 15 मई को। 15 मई को, इसी 15 मई को 2024। देख लीजिए, सुन लिए आपकी 2024 में 15 मई को एक बेटा है और दुनिया के सभी कष्टों से मुक्ति पाइए। तो धाम में सत्यता क्या है? क्योंकि अगर भैया धाम और मंदिर मस्जिद में ही लोगों का बीमारी ठीक होता तो बड़ा बड़ा नर्सिंग होम खुला है देश में, बड़ा बड़ा MBBS है देश में, बड़ा बड़ा सर्जन है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, तो फिर उस सब में तो ताला लग जाएगा। लोग तो सब जो भी गाँव के, कस्बा के, शहर के या बड़े बड़े राजधानी के लोग सब मिलेंगे मंदिर में, तो भैया पता चलेगा मंदिर में लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं है। अस्पताल लोग तब न जाएगा जब लोग का बीमारी ठीक होगा। बीमारी तो यहाँ भैया मंदिर में ठीक हो रहा है, बीमारी धाम में ठीक हो रहा है। और जब बीमारी जिस दिन धाम में ठीक होना शुरू हो जाएगा पूर्ण रूपेण, उस दिन मेडिकल साइंस और दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा, डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। ये मेरा मानना है। अब आप लोग का क्या मानना है कमेंट के जरिया से, मेरे चैनल के जरिया से आप बताइए कि आपका क्या मानना। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन मंदिर मस्जिद में ही
शरीर का हर एक समस्या, लोगों के हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक रोग का निपटारा होना शुरू हो जाएगा, समाधान होना शुरू हो जाएगा। उस दिन अस्पताल में ताला लग जाएगा, डॉक्टर भूखे मर जाएंगे। ये जो है ये आपकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? मधुमाला देवी। मधुमाला जी, अभी पप्पू जी से बात हुआ हमको, तो पप्पू जी जो बोले हैं सही है? सही बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी मिलके हम लोगों को या हमारे चैनल में जितने भी दर्शक है, जितना भी जनता आपको अभी दोनों पति पत्नी को देख रहे सबको मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, मूर्ख नहीं बना, सही बोल रहे हैं। क्योंकि आपको अभी हजारों लाखों दर्शक देखेंगे, तो हो सकता है उसी में से कुछ को विश्वास हो जाएगा, कुछ को समस्या होगा, उसके घर में भी समस्या आवा जो अभी आप लोगों को देख रहे हैं, तो हो सकता है वो भी आ जाए ये धाम को कि भाई देखिए हम भी माता रानी के धाम जाए, हम अभी दुख सुना जाए, हमारा भी दुख दूर होगा, हमारा भी कष्ट होगा, या हमको भी संतान प्राप्ति होगी, हमको भी पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो आप जो बोल रहे हैं सही बात है? सही बात है। कितना दिन के बाद बेटा हुआ है आपको? 40 साल के बाद। 40 साल। आपका उम्र कितना है? शादी हुआ है तो 40 साल के बाद हो, कितना हुआ है तो अभी। शादी कौन ईस्वी में हुआ है आप बताइए हमको कि शादी कौन ईस्वी में हुआ? शादी कौन ईस्वी में हुआ पता नहीं, आपको पता है? जो श्रद्धा और भक्ति से माता का दरबार भजेगा ना, वो खाली नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब देख लिए पप्पू जी का इतना विश्वास है। पप्पू जी का कहना है कि जो श्रद्धा और भक्ति से माता के दरबार में जाएंगे, माता के धाम में जाएंगे, माता उनका मनोकामना पूर्ण रूपेण पूरा करेंगी, और करती है। ऐसा नहीं करेगी, करती भी है, इनका किया है। इसीलिए ये दावा के साथ बोल रहे हैं कि हमने माता के धाम में गया और माता ने हमको पुत्र धन की प्राप्ति माता की कृपा से ही हुआ। आप देखिए, लाइव देखिए, ये है, देख लीजिए। ठीक है, यहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए, थोड़ा दिखाइए कैमरा में जूम करके कि यही बेटा है। और 40 साल के बाद इनको, ये पप्पू जी जो है, इनको 40 साल के बाद बेटा हुआ है। आप देख लिए आंगन में, इनके पप्पू जी के आंगन में जो भी है, ये सब उस धाम से वाकिफ है और सब धाम जाते होंगे, जाते भी हैं। तो आपने देखा कि इस धाम का, हमको भी लगा कि भाई ये धाम का ना हवा चल गया, धाम में कुछ सत्यता है नहीं। लोग हवाई बात कर रहे हैं कि धाम में आएंगे तो हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल बन जाएगा, मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर बन जाएगा। ये कहानी है, आप लोगों से सुनते हैं, हम भी गांव घर में सुनते हैं कि भाई आजकल लोग सुनाया बात को ज़्यादा हवा करते हैं, और जो जन्मीन बात होता है, जो सत्यता होता है, लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। तो इस मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिया से मेरे चैनल पे आप हमको बताइए। मैं था रविराज, आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।